ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो गई, लेकिन जो भी वेरिफिकेशन टीम है वो रिपोर्ट लेके आती ही नहीं है। जो मतलब तलान से काटन मतलब मीडिया से बगावत कतलान से ऐसी की लिखते हैं जेनरिक मेडिसिन जो आते हैं ऑलमोस्ट 80% रेट मार्केट से हमें कम होती है। कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स की पेमेंट नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस, तो सब्सिक्वेंटली उन्होंने काम करना बंद कर दिया पोस्ट 19 एंड हमने उसको रिटेंडर कर दिया। आज वस्ती जिला गांधरबल के मनी सेक्रेटरीट में एक रोज़ा अवामी दरबार मुनक़िद हुआ, जिसकी निगरानी कमिश्नर सेक्रेटरी महकमे खुराक व अमूर सार्फिन ज़ुबैर अहमद ने की। गांधरबल ज़िले में कम्युनिटी के खदशात को दूर करने और गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए ये एक अहम तकरीब थी। इस तकरीब में मुख्तलिफ सरकारी महकमे और एहलकारों बशमूल डिप्टी कमिश्नर गांधरबल, ADC, ACR, CEO, CPO, ADD फूड, CMO, चेयरमैन म्यूनसिपल काउंसिल, DFO और DDC के अलावा PRI अवाम के खदशात को दूर करने के लिए एक जामिया नुक्ते नज़र को यकीनी बनाने और मसाइल को मौसर तरीके से हल करने के लिए मौजूद थे। याद रहे, इस तकरीब में मुकामी लोगों ने भी शिरकत की और मुख्तलिफ तरक्याती कामों की इंतज़ामिया को सराहा और दरपेश मसाइल व शिकायत इंतज़ामिया के सामने रखे। ज़िला में मुख्तलिफ तरक्याती कामों के अलावा सयाहत का बढ़ावा, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और बुनियादी सहूलियात से मुतल्लिक़ मसाइल व शिकायत सरपरस्त रहे। मज़ीद बरा DDC कंगन तस्लीमा आदिल ने पानी की फरहमी, राशन कार्ड के मसाइल और स्कूल के बुनियादी ढांचे से मुतल्लिक़ मसाइल पर रोशनी डाली, जो इन अहम मुकामी खदशात को दूर करने में इस तरह के अवामी दरबारों की अहमियत को ज़ाहिर करती है। इस दौरान इलाके चोंट वलीवार लार के लोगों ने इंतज़ामिया से मांग की है कि फॉरेस्ट NOC की फौरी तौर पर मंजूरी दी जाए ताकि त्रकबल मोहनमर्ग एक सयाहती मकामात की रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जाए ताकि सयाहों की आमद में मुश्किलात का सामना न रहे। म्यूनसिपल काउंसिल गांधरबल के चेयरमैन एडवोकेट अल्ताफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि टाउन की सजावट और खूबसूरती के लिए हमने काफ़ी काम किए हैं और आइंदा वक्त में भी और कोशा रहेंगे। उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया के साथ साथ LG इंतज़ामिया का भी शुक्रिया अदा पेश किया और कहा कि वो वक्तन फ़वक्तन ऐसे दरबार मुनक़िद करते हैं। पेश है गांधरबल से पुकार न्यूज़ नेटवर्क की ये रिपोर्ट। जब कमिश्नर साहब से बाकी सब तम DDC सरपंच बकाया आम लोग से मैं तब करता अस्सलाम वालेकुम हल्के ऊपर पश्चिम रोजान ऐसे गांधरबल अच्छे चोल कम से कम 5-6 चोल से सिवा हल्का बोर्ड हल्का अच्छे बैकवर्ड अलाट ऐसे दूसरा मसल गाँवस मज तम चीज तथ वो मतलब तलान कटान मतलब मीडिया बकाया कतलान कहें सवाल गोडे हाई स्कूल वर पश्चिम मान गर्ल्स हाई स्कूल तक कनाल ब्रोह कन पत पंचायत की जरिए पोस कदल चालने खतर कि तक बच्चन तो डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन का मसला नहीं है। हाँ, जो आपकी बात जो है उसमें मसला मेरे को समझ में आ रहा है कि कुछ काम ऐसे हैं जो कि आपको नहीं पता कि डिपार्टमेंट क्या क्या काम कर सकता है वहाँ पर आपके हल्के के लिए। स्कूल में गेट नहीं है, लेकिन जब ये हमको कहेंगे तो हम उनको पैसे देके नहीं नजीब में मिनिमम 30 डेज ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर 30 डेज के उस पीरियड के कम आपने अप्लाई किया है तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी, वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट वो जो लड़की है 18 साल से ऊपर, बिकॉज चाइल्ड मैरिज एक्ट हमारे पास ऑलरेडी है, तो 18 साल के ऊपर लड़की होनी चाहिए, उसके लिए डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और PHS राशन कार्ड, नथिंग एल्स, और नॉर्मल इनविटेशन कार्ड उस पर चढ़ाना है कि उसमें लिखा होता है। और गवर्नमेंट का सर बड़ा मसला है, हमने 2 अक्टूबर को बड़ा चढ़ा के वो इवेंट किया है सर, बट अनफॉर्चून सर जो रूरल वेस्ट मैनेजमेंट तुलमुला में सर फेल्ड है सर, क्योंकि हमारे 2 सेग्रीगेशन शेड बने हैं सर, वो यूज में नहीं है सर, क्योंकि मैंने इसमें मीडिया एडवोकेसी भी की सर लास्ट बार। ये गुजारिश रहेगी कि हमारे इलाका जो इलाका है चूंट वलीवार A, B, C या 3 पंचायतें, हमें FP शॉप का कोटा एक्स्ट्रा दिया जाए, क्योंकि हमारे जो इलाके हैं कम से कम 6-7, 10-10 किलोमीटर के ऊपर फैले हुए हैं। हमारी ये गुजारिश रहेगी हमारे लिए त्रागबल के लिए 1,86 लाख रुपया जो टूरिज्म के ऊपर है त्रागबल, अगर उसके ऊपर ये चलेगा और साल के बाद ये पैसा वापस हो जाएगा। तो हमारी वहाँ पर उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से सर ये कहीं क्वालिफाई नहीं हो रहा है, इसको हम लैंड फ्री में नहीं दे सकते। सर रीजन है सर उसमें वो उनका फॉरेस्ट की जो ऑब्जर्वेशन है कमेटी की, लेकिन जो एरिया है सर सिंस दैट इज नॉट हैबिटेबल, मतलब हैबिटेशन नहीं है वहाँ पे सर, परमानेंट हैबिटेशन।
तो क्योंकि अप डाउन होता है, हैबिटेशन नहीं है, तो दैट्स वाई जो हमारी प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमेटी है वो ऑब्जेक्शन उसमें ला रही है। किलोन पे गुजार चलने की आठ हो रही तो डिमांड अच्छी चीज है, 10 अगले प्लान में उठा लेते हैं। टीम फॉर फूड एंड सप्लाईज अपने डिपार्टमेंट से मैं कभी बोलते हैं कि नहीं वहाँ पे बस्ती नहीं है, वहाँ पे ये नहीं है, वो टूरिज्म पे आ गया है, वो टूरिज्म पे और दूसरा त्राक बल है, तो हमें यही कहा जाता है कि उसके लिए 9 करोड़ 90 लाख रुपया 3-4 साल से घूम रहा है। हमें यही कहा जाता है कि नहीं बस्ती नहीं, अप टाउन नहीं है, वो नहीं, ये नहीं। कि अगर ये 80% लेसर रेट पे है तो इसकी एफिकेसी वैसी नहीं है, तो लोगों ने खुद ही ऑप्ट करते थे, डॉक्टर साहब हमको बोलते थे ये दवा मिली कि वैसे क्यों फल ना तोड़ेगा, तो हो गया ये। तो में ये चीज है कि हमें तामीराती लकड़ी मिलती थी, यहाँ टिम्बर, उसकी रेट कम होती थी, जंगलात से मिलती थी, और आज तक वेटिंग है सर 480 सेक्शन है, अभी बैकलॉग है। ये हमारे गांव का नहीं बल्कि पूरे गांधरबल का सबसे इम्पोर्टेंट मसला है। हमारा एरिया त्रागबल और मोहनबाग टूरिस्ट सबसे अच्छी फेमस डेस्टिनेशन, इसको आगे प्रमोट किया जाता है, और टूरिस्ट विलेज भी चूंटवलीवार को रिसेंटली जो अनडॉक्यूमेंटेशन टूरिस्ट विलेज दर्ज किया, लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट में टूरिस्ट विलेज जहाँ पे भी दिए गए उनके लिए प्रमोशनल जो प्रोग्राम्स किए गए, अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए गए, इको टूरिज्म पे बात की गई, एनवायरनमेंट पे बात की गई, लेकिन जब से हमारा टूरिस्ट विलेज बना है वहाँ पे कोई भी प्रमोशनल प्रोग्राम नहीं हुआ। डिमांड रखें तो हम शुक्र करते हैं कि अल्लाह की तरफ कि आज यहाँ पे हमारे डिप्टी कमिश्नर गांधरबल साहब बैठे हैं, इसकी टीम यहाँ बैठी है, तो कुछ अभी हुआ है और भी कुछ आगे हमें जाना है, तो कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे PRI से डिप्टी कमिश्नर गांधरबल साहब इनको साथ में लेके चले और इस डिस्ट्रिक्ट को आगे ले चले। और मैं शुक्र धन्य देता हूँ जो हमारे यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं मनोज सिन्हा साहब, मैं उनका धन्य देता हूँ जिस तरीके से उन्होंने आज हमारे गांधरबल में पब्लिक दरबार रखा था, उसमें आज लोगों की जो शिकायतें थी, डिमांड्स थी, वो आज सुनी गई। हमारे यहाँ आज ज़ुबैर साहब जो कमिश्नर सेक्रेटरी गवर्नमेंट हैं, वो आज यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी जो इंचार्ज है पब्लिक दरबार के, वो आज यहाँ आए थे, उन्होंने लोगों को सुना और जो जेन्युइन डिमांड्स थी उन्होंने उसका अजाला भी किया, और आने वाले वक्त में जितने भी रह गए वो भी इंशाल्लाह देखिए लेकिन फीडबैक नहीं मिला। देखिए जिस तरीके से आज हमारे ज़ुबैर साहब कमिश्नर सेक्रेटरी साहब ने आश्वासन दिया, वो जितने भी ग्रीवेंसेस हैं वो हल करेंगे आने वाले वक्त में। मैं धन्य देता हूँ जिस तरीके से मैंने पहले ही बोला, हमारे यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उन्होंने ये एक अच्छा स्टेप लिया है, पब्लिक दरबार जो आज हमारे मिनी सेक्रेटरी गांधरबल में था। मैं खुश हूँ आज जिस तरीके से लोगों के मसाइल सुने गए और लोगों के ग्रीवेंस सुने गए, मैं खुश हूँ जिस तरीके से आज कमिश्नर सेक्रेटरी वो आज खुद यहाँ आए थे गांधरबल मिनी सेक्रेटरीट, और 1-to-1 लोगों से उन्होंने ग्रीवेंसेस सुने और लोगों को आश्वासन भी दिया। मैं खुश हूँ इस चीज़ से। क्या सर बड़े मसले रोड राइडिंग जिस तरीके से हमारे की बड़ी रोड दिखेगी और ट्रैफिक जाम का जो देखिए जिस तरीके से आज हमारे एक्सन R&B साहब ने बोला, ये रोड जो है ये ऑलरेडी नेशनल हाईवे वालों ने लिया है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जो गांधरबल का ख्वाब था 4 लेन रोड, वो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जल्दी ही तैयार होगा। मैं ये हमारे लिए मुबारक ही। आज गांधरबल में हमारे बीच में हम लोगों का पब्लिक दरबार हुआ, जिसमें कमिश्नर सेक्रेटरी फूड ज़ुबैर साहब हमारे बीच में आए थे और उन्होंने लोगों की सभी समस्याओं को सुना, और लोगों ने जो सराहना भी की थी यहाँ पर जो काम हुआ है उन सभी बातों को यहाँ पर सुना गया। इसमें हमारे PRIs, हमारे DDC वाइस चेयरपर्सन, हमारे DDC के मेंबर, सरपंच साहिबान, बाकी आम जनता, सब लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और यहाँ पर ये कोई वन वे इंटरेक्शन नहीं था, यहाँ पर दोनों ही तरफ से बात हुई, लोगों ने अपनी बात कही, हमारे ऑफिसर्स ने उसके जवाब दिए, और बैठ के हम लोगों ने कुछ कंस्ट्रक्टिव चीज़ें निकाली हैं कि इतने हमारी टाइमलाइन भी फिक्स हुई है कि इतने दिनों में ये काम हो जाएंगे, और कुछ काम है जो कि हम लोगों को ऊपर टेकअप करने पड़ेंगे, जिनके लिए कि हम लोग यहाँ से प्रयास भी करेंगे। लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने पब्लिक दरबार में इतना अच्छा पार्टिसिपेशन किया, और आने वाले यूटी महोत्सव पर जो कि हमारा 31 तारीख को है, उसमें भी मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि सभी लोग उस दिन को भी जो हम लोग ने ये आज तक पाया है, जितना हम लोग अचीव कर पाए हैं, कि चाहे रोड के मामले हों, चाहे हेल्थ के मामले में हो, उन सभी कामों को सेलिब्रेट करने का टाइम है। क्योंकि एक बार हमको सेलिब्रेट भी करना चाहिए कि जो हम लोगों ने इतने सारे काम किए हैं 3-4 साल में, जो डेवलपमेंट देखी है, तो उसके लिहाज से यहाँ पर जो फंक्शन होगा PRIs के माध्यम से और हम सब लोगों के माध्यम से, उसके अंदर लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें।